हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वेयर वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देख ले। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब बच्चों समझो वर्ड से। लेट्स फोकस ऑन द वर्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किससे मिलके बना? दैट मीन्स समथिंग कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 plus O2 give rise to H2O. H2 plus O2 give rise to H2O. That is also a part of combination reaction. इसका मतलब ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, A प्लस बी कंबाइन करके C प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को वी कॉल इट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है बच्चा लोग, उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब, अगेन वर्ड पे फोकस करते हैं, दैट मींस डीकंपोजिशन का मतलब डीकंपोज होना, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डीकंपोज हो रहा है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो रहा है फर्दर स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। अंडरस्टूड? तो डीकंपोज होने का मतलब यही होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दैट मीन्स ये हमारा रिएक्टेंट है जिसे हम बोल सकते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे? अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। अब बच्चों देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ये फर्दर डिवाइड होगा और हमें क्या मिल रहा है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट? नाइट्रोजन गैस हमें मिली, वाटर हमें मिला, और इसके साथ साथ हमें क्रोमिक ऑक्साइड हमें मिला। आई होप ये समझ में आया होगा। यानी कि एक रिएक्टेंट डिकंपोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, वो डिकंपोज होगा टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। यानी कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डिकंपोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा होता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फर्दर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकंपोज हो रहा है। आई होप ये बात तुमको समझ में आई होगी। अब ये डिकंपोज दो तरीके से होता है। अगर ये डिकंपोज हो रहा है हीट देने की वजह से, हीट देने की वजह से डिकंपोज हो रहा है, तो ऐसी डिकंपोजिशन को बोलेंगे थर्मल डिकंपोजिशन। थर्मल डिकंपोजिशन का मतलब जो डिकंपोजिशन हीट देने की वजह से हो रही है उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकंपोजिशन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, थर्मल डिकंपोजिशन के अलावा भी कोई डिकंपोजिशन होती है? डेफिनेटली होती है, दैट इज फोटोलिटिक डिकंपोजिशन। फोटोलिटिक डिकंपोजिशन, इसमें क्या होगा? एज द वर्ड सेज फोटोन्स। फोटोन्स कहां से आते हैं? सनलाइट। सनलाइट से हम जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे AgCl है, जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो कि किस में कन्वर्ट होगा? Ag प्लस क्लोरीन गैस के फॉर्म में।
तो यानी कि जो AgCl है वो कन्वर्ट हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। Hmu का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ऐसी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। अच्छा, तीसरा टाइप भी होता है डिकम्पोजिशन का, डेफिनेटली होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना। अब जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मिलता है। दैट मींस जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिलेगा। आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। और इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है पार्ट 2, उसमें हम बाकी 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फैला दो फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।